Hi everyone, I hope you all are doing well. So guys, welcome to my YouTube channel. दोस्तों मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए थे कुछ अमेजिंग सोलो ट्रैवलिंग टिप्स। जी हाँ, मैंने शेयर किया था कि अगर आप एक सोलो फीमेल ट्रैवलर हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने ट्रैवल के वक्त ध्यान रखनी चाहिए। सो टुडे आई एम अगेन विद अ न्यू वीडियो और आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको ज़िंदगी में कम से कम एक बार सोलो ट्रैवल के लिए जाना तो बनता है। कहाँ जा रही? कहाँ मतलब मैं भाग रही हूँ। So without any delay, let's start this super amazing video. So दोस्तों, अब तक आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या और बहुत सारे लोगों के साथ, मे बी कलीग्स के साथ ट्रेवल किया होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सोलो ट्रेवल क्यों करना चाहिए। जी हाँ, हम अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ घूमते हैं, अच्छा लगता है फैमिली फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, लेकिन सोलो ट्रेवल करना भी ज़रूरी है। सोलो ट्रेवलिंग के भाई अपने बेनिफिट्स हैं और वो बेनिफिट्स क्या हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो आई रिमेंबर कि मैंने अपना जो पहला सोलो ट्रेवल किया था आई थिंक 2014 या 15 के आसपास किया होगा, मे बी उससे भी पहले किया होगा बिकॉज मुझे याद नहीं है। सिंस आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड फैमिली, सो हमें इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर किया जाता है और ज़्यादा हमें सोलो के लिए मोटिवेट किया जाता है। आई रिमेंबर मेरे फादर हमेशा ही हमें जब भी हम कहीं जाते थे, इवन बस से भी ट्रेवल करते थे, कहीं पास की लोकेशन में भी, तो वो हमेशा कहते थे कि आप इंडिपेंडेंट बनो, खुद से आप जाओ, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दोज प्लेसेस। हर बार कोई आपके साथ नहीं जाएगा। एंड बिलीव मी, ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया एंड मैं काफ़ी सालों से सोलो ट्रेवल कर रही हूँ। सो आज वो सारे बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाली हूँ और मैं आपको मोटिवेट करने वाली हूँ आपके अगले सोलो ट्रिप के लिए। तो सबसे अमेजिंग जो बात है सोलो ट्रेवल की वो ये है कि सोलो ट्रेवल सिर्फ सोलो ट्रेवल नहीं है, ये एक जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की ओर। जी हाँ, जब भी दोस्तों आप सोलो ट्रैवल करते हो आप बहुत सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करते हो, आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो जो आपको पहले नहीं पता थी एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग। आप कौन हो, आप क्या हो, आपके लाइफ में आपको क्या चीज़ें करनी हैं, ये सारी चीज़ों की रियलाइजेशन आपको होगी जब आप अपने पहले सोलो ट्रिप पे जाओगे। अब ऐसा कुछ नहीं कि सोलो ट्रिप पे आप सोचोगे कि भाई जाने से कैसे वो चीज़ें होंगी, लेकिन ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें हैं। बिलीव मी, सोलो ट्रेवल इज़ द बेस्ट वे टू डिस्कवर योर सेल्फ, राइट। आप कौन हो ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप सोलो ट्रेवल करोगे। सो इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट योर सेल्फ, इफ़ यू रियली वांट टू फील एम्पावर्ड, राइट, अगर आपको एम्पावर्ड फील करना है, आपको अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करना है, तो भाई आपका सोलो ट्रेवल बनता है, राइट। द सेकेंड एंड मोस्ट अमेजिंग बेनिफिट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट इज ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। जी हाँ, सो जब भी आप सोलो ट्रेवल करते हो दोस्तों, आप चीज़ें खुद से हैंडल करते हो, चाहे आपकी फ़्लाइट लेना हो या फिर छोटी से छोटी बुकिंग तक क्यों ना हो, सोलो ट्रैवलिंग आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। जब भी हम फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं ना, होता क्या है कि हम अक्सर दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, खाने के मामले में या फिर कहीं जाने के मामले में, बुकिंग के मामले में कि अरे ये पर्सन है साथ में, ये कर देंगे। अगर फैमिली है तो आपके पेरेंट्स ध्यान देते हैं, अगर फ्रेंड्स है तो कई बार हमारे फ्रेंड्स ध्यान देते हैं। लेकिन जब आप सोलो ट्रैवल करोगे, इस हर चीज़ की जिम्मेदारी, हर चीज़ जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक कर रहे हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, राइट। सो आप बनोगे सुपर कॉन्फिडेंट। अपने सोलो ट्रैवल से आपको पता चलेगा कि आपने चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। इट इज़ गोइंग टू बूस्ट
योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आप बहुत अच्छा फील करोगे। बिलीव मी, मैं हमेशा ही कॉन्फिडेंस के बारे में जब भी बात करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि ज़िंदगी में एक सोलो ट्रिप कर लो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर यहाँ पे है ना तो वो इस लेवल पे आ जाएगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है सो प्लीज़ एक सोलो ट्रिप करो एंड बिलीव मी, सी द डिफरेंस जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में आएगा, राइट? सो दिस इज द सेकेंड बेनिफिट। द थर्ड थिंग इज सोलो ट्रेवल अपने आप में बहुत एम्पावरिंग है, राइट? अगर मैं वुमेन की बात करूं, मेन के कंपैरेटिव वुमेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कह सकती, बट येस हमारी सोसाइटी ने थोड़ा सा इसको मुश्किल बना रखा है बिकॉज अक्सर जो वुमेन है वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा उलझी रहती हैं, नहीं जाती हैं। लेकिन एज अ वुमेन सोलो ट्रेवल करना बहुत बहुत एम्पावरिंग है। आपको इतना ज़्यादा एक बूस्ट मिलेगा, अब इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप चीज़ें खुद से करते हो, खुद से चीज़ें प्लान करते हो। सो इट इज़ वेरी वेरी एम्पावरिंग। सो ये जो एम्पावरमेंट है इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सोलो ट्रेवल करना बहुत ज़रूरी है। द फोर्थ पॉइंट, राइट, जो बहुत ज़रूरी है जो सोलो ट्रेवल आपको देता है वो है नए कनेक्शंस एंड फ्रेंडशिप्स। जब आप अकेले ट्रेवल करते हो तो आपके पास टाइम ही टाइम है लोगों से मिलने का, नए कनेक्शंस बनाने का, उनसे बातचीत करने का, और अक्सर आप बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बना लेते हो। सो मैं जितने भी लोकेशंस में गई हूँ, बिलीव मी, हर लोकेशन पे मैंने नए दोस्त बनाए हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स हुई हैं और वो फ्रेंडशिप्स अभी तक कंटिन्यू है, राइट? सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड वे। यू फील रियली गुड जब आप नए लोगों से मिलते हो। मुझे तो ट्रेवल करना इसलिए भी अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं नए लोगों से मिलती हूँ तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया उनसे ज़रूर सीखती हूँ, राइट? सो जब आप नए लोगों से मिलते हो, उनकी पर्सनालिटी, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी बहुत सारी चीज़ें, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हो। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप सोलो ट्रैवल करोगे, क्योंकि अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अनजान लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाओगे। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ही उलझ के या फिर उन्हीं के साथ आप उन्हीं की कंफर्ट जोन में रहोगे। सो उस चीज़ को, नए कनेक्शंस को यस कहने के लिए, नए फ्रेंडशिप्स को यस करने के लिए आपका सोलो ट्रेवल करना बहुत ज़रूरी है। Another amazing benefit of traveling solo is experience freedom। जी हाँ, अपनी उस आज़ादी को एक्सपीरियंस कीजिए। कई बार क्या होता है, फ्रेंड्स फैमिली के साथ हम जा तो रहे हैं, लेकिन एक वो जो फ्रीडम होता है ना, वो आपको नहीं मिलता है, और वो आपको फ्रीडम मिलेगा आपके सोलो ट्रेवल पे। आपका हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। आपने कहाँ जाना है, आपने क्या खाना है, आपने whatever it is you want to do, it's completely टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हुआ ना कंप्लीट फ्रीडम किसी के साथ, क्योंकि देखो सबसे अमेजिंग बात है कि आपके साथ जब कोई है नहीं ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फ्रीडम एंजॉय करते हो। एंड शायद कहने में ये बात आपको लगे कि गुरमीत आप कह रहे हो कि फ्रीडम एंजॉय करो, हम वैसे भी तो फ्रीडम एंजॉय करते हैं, लेकिन दोस्तों वो फ्रीडम जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वो सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये एक एहसास है, एक फीलिंग है। और जब तक आप अपने पहले सोलो ट्रैवल पे नहीं जाओगे ना, इस फ्रीडम को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो इसे अगर एक्सपीरियंस करना है तो आज ही अपने सोलो ट्रैवल के बारे में प्लान कीजिए। Another important benefit of traveling solo is it basically pushes you out of your comfort zone। जी हाँ, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। सो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रेंड्स, फैमिली या फिर जान पहचान के लोगों के साथ ट्रैवल करना यानी कि हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि हमारे पास लोग हैं हमारी मदद करने के लिए। लेकिन जब आप करते हो सोलो ट्रैवल, आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। अब मुझे अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरमीत बड़ा मुश्किल है, सोलो ट्रैवल के बारे में सोच तो लेते हैं लेकिन चीज़ें कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें तो नहीं उनके बारे में पता है। देखो स्टार्टिंग में हर किसी को मुश्किल लगता है, मुझे भी पहली बार जब मैंने अपनी पहली फ्लाइट ली थी वो मुश्किल थी। पहला अपना ज़िंदगी का लेक्चर डिलीवर किया था, सेशन डिलीवर किया था ट्रेनिंग का, वो भी मुश्किल था। हर चीज़ आपको स्टार्टिंग में मुश्किल ही लगेगी, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल आपने लेके आना है, राइट?
सो अगर आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है, चीज़ों को, नए एक्सपीरियंसेस को, नए चैलेंजेस को अगर यस कहना है तो सोलो ट्रेवल तो भाई बनता है। Another important benefit of traveling solo is you take more risk and you become really bold। जी हाँ, आप सोलो ट्रेवल करते हो, आप रिस्क को यस कहते हो, आपने वो रिस्क लिया अकेले ट्रेवल करने का, हमेशा सारी चीज़ें खुद से करने का, आपने वो रिस्क लिया एंड बिलीव मी ये चीज़ आपको और ज़्यादा बोल्ड बनाएगी, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और वो करेज आएगा चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का। सो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब मैं सोलो ट्रेवल करना मैंने शुरू किया, वो अपने आप में ही एक ये जो फीलिंग है इतनी अच्छी डेवलप होती है कि आप हमेशा, आपको ना किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू बिकम सो इंडिपेंडेंट कि आपको लगता है आपको कहीं पर भी जाना है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। आप चैलेंजेस के लिए, आप लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी रेडी रहते हो। बिलीव मी, आप इतने ज़्यादा एम्पावर्ड एंड ग्रेट फील करते हो। सो अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, वो एक स्किल भी आप सीखना चाहते हो, ज़्यादा बोल्ड बनना चाहते हो, तो उसके लिए सोलो ट्रेवल बहुत ज़रूरी है। सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों आपको सोलो ट्रेवल करना चाहिए, क्योंकि सोलो ट्रेवल हेल्प करता है आपको एक नया पर्सपेक्टिव गेन करने में। जी हाँ, आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखते हो। सोलो ट्रेवल हमारे माइंड के हॉरिजन को ब्रॉडन करता है, हमारे पर्सपेक्टिव्स को बदलता है, आप चीज़ों को किसी नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और इसके साथ साथ आप नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा येस कहेंगे। जी हाँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप चीज़ों को ज़्यादा येस कहोगे, आपकी सीखने की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न आई रियली love solo travel. Another important benefit of traveling solo is no friends, no family और no traveling buddy, यानी कि no drama। जी हाँ, राइट। जब आपके साथ कोई नहीं होता ना, तो कोई भी ड्रामा नहीं होता है, यानी कि आप टोटली इन कंट्रोल रहते हैं कि आपको अपना ट्रिप कैसे प्लान करना है, आपने कहाँ पे घूमने जाना है, कहाँ पे घूमने नहीं जाना है, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होता है। जब भी हम लोगों के साथ घूमने जाते हैं ना, तो होता क्या है, जैसे 4 लोग मिलके जा रहे हैं, तो 4 में से 2 फ्रेंड्स बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे खाना खाना है, इस जगह पे जाना है, यहाँ पे पैसे नहीं लगाने हैं, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं करना है। तो इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई किसकी सुने और किसकी ना सुने। लेकिन जब आप सोलो ट्रेवल करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, क्योंकि भाई आपकी मर्जी है, आपको जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है वो कीजिए, जहाँ रुकना है वहाँ पे रुकिए, जो करना है कीजिए। सो आप अपनी मर्जी के खुद मालिक होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा अनदर फेवरेट है, दैट इज सोलो ट्रेवल आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सिखाता है। जी हाँ, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर आप लोगों के साथ रहोगे तो कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, राइट। फ्लाइट छूट रही है, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो आप हमेशा लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे। लेकिन अकेले रहोगे तो ये चीज़ें आप खुद से करोगे, और ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपको नहीं पता कि ये आपको कितना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। आपकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। आई रिमेंबर जब मैं बस्तर छत्तीसगढ़ गई थी, तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, राइट। मैंने भाग के सारा काम किया, जो भी था अपना बोर्डिंग पास। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अपना बोर्डिंग जो पास था कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, वो मैं अपनी पिछली फ़्लाइट में ही भूल गई। चंडीगढ़ से जो मैंने दिल्ली फ़्लाइट ली थी उसमें ही भूल गई। फिर वहाँ पे अचानक से पैनिक हो जाते हैं हम, पैनिक हो गए कि माय गॉड अब मैं क्या करूँगी। देन आई आस्क्ड फ्यू पीपल, दे सेड कि आप डिजिटल दिखा दीजिए, राइट। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट था, मैंने वो दिखा दिया। फिर टाइम बहुत कम था, ऑलरेडी इतनी भीड़ थी, लेट हो रहे थे, फटाफट वहाँ पे सारा हमने सिक्योरिटी पासेस किए, एंड मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स थे नेक्स्ट फ्लाइट तक पहुँचने के लिए। और ऐसा मैं भाग के रेस लगा के पहुँची। उस टाइम पे तो बहुत ही पैनिक लग रहा था कि माय गॉड क्या होगा, फ्लाइट छूट जाएगी। लेकिन मुझे जब मैं पहुंची, हालांकि मैं 10 मिनट पहले पहुंच गई थी, वो जो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट और एक अच्छी फीलिंग आती है ना, वो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती आपको। इतना अच्छा लगा मुझे, मैं भाग के गई। उस टाइम पे तो टोटली बैंड बज गई थी दोस्तों। पता है क्या, आज तक लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी मेरी। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मैंने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया,
खुद से डील किया, और ये चीज़ें मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न आई रियली लव सोलो ट्रैवलिंग। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को इस साल डॉक्यूमेंट करना शुरू किया है, लेकिन मैं हमेशा से ही सोलो ट्रैवल करती रही हूँ। बिलीव मी, मेरी पर्सनालिटी में, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में जो बदलाव आए हैं, उसके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सो आपको भी मैं कहूँगी कि भाई आप क्यों वेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए? आपको इतना सारा लाइफ में एडवेंचर करना है, आपका कितना मन करता होगा कि आप पैराग्लाइडिंग के लिए जाओ, आप हॉट एयर बलून राइड करो, आप बंजी जंपिंग करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। कभी एक फ्रेंड प्लान बनाता है तो दूसरे को कुछ इशू हो जाता है, दूसरा कोई प्लान बनाता है तो आपको कोई इशू हो जाता है, एंड यू डिपेंड ऑन अदर पीपल, एंड आपके वो सारे जो ट्रेवल प्लान्स हैं वो डिले होते जा रहे हैं। सो किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको एडवेंचर करना है तो अपना बैग पैक करो और भाई निकल जाओ अपने उस सुहाने सफर पे, राइट? दिस इज बिकॉज मैं तो ऐसा ही करती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि अब मुझे ट्रेवल करने की जरूरत है, मैं अपनी टिकट्स बुक करती हूँ, अपना बैग पैक करती हूँ, एंड आई एम डन, राइट? मैं किसी के लिए वेट नहीं करती, राइट? सो गाइज, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सोलो ट्रैवलिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट को और जितने भी करीबी दोस्त हैं उनको कहती हूँ कि कुछ मत करो, लेकिन ज़िंदगी में एक बार सोलो ट्रैवल ज़रूर करो और एक्सपीरियंस करो उस फ्रीडम को, उस एम्पावरमेंट को, उस एडवेंचर को फील करो, उस अकेले रहने की वो जो फीलिंग है उसको आप एक्सपीरियंस करो, और देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी ये वीडियो देख के अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट हुए अपने सोलो ट्रैवल के लिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन सी लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं। एंड जाते जाते फिर कहूँगी, किसी का वेट मत कीजिए, प्लान कीजिए, बैग पैक कीजिए और जाइए अपने नेक्स्ट सोलो ट्रिप पे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं, और बेल आइकन भी साथ ही साथ दबा दीजिए। बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।